जानकी, हाँ बेटा, तू बिल्कुल अपने पिताजी की तरह दिखता है। तुझे पता है, जब तू होने वाला था उसके पहले ही तेरे पिताजी ने तेरा नाम रख लिया था। कहते थे कि मैं अपने लाडले का नाम घनश्याम रखूंगा। घनसू झट से उठकर बैठ जाता है। तो माँ, अब से मुझे घर में भी घनश्याम ही बोला करो। ये क्या घनसू घनसू बोलती रहती हो? तुम्हारे बोलने के कारण गांव में सभी मुझे घनसू बोलने लगे हैं। जानकी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अब से तुझे घनश्याम ही बोलूंगी। चल लेट जा, गर्मियों में दोपहर में आराम किया जाता है। जानकी घनसू का हाथ पकड़कर उसे लेटा देती है। घनसू लेटे हुए खप्पर की ओर देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है और धीरे से खुद को संबोधित करता है, घनश्याम, और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेता है। जानकी इस घटनाक्रम को देख रही थी। उसे समझ में आ गया था कि घनसू अब समझदार होने लगा है और वह अपने पिता की कमी भी महसूस करने लगा है। कभी कभी ऐसे लगता था कि वह भी गांव छोड़कर शहर चली जाए, लेकिन मुखिया जी के 425 रुपये चुकाए बगैर जाना रमेश पर जो इल्जाम लगा था उस पर मोहर लगाने जैसा था। इतने कम रुपए प्रतिमाह मिलने के बाद भी उसने पिछले 10 वर्षों में 123 रुपये जोड़ लिए थे, लेकिन वे मुखिया के रुपए चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेटे लेटे जानकी के चेहरे के भाव कुछ परिवर्तित हो गए। उसने कुछ सूंघने की कोशिश की। ये तो मिट्टी की सौंधी खुशबू की महक है। क्या बाहर? जानकी झट से उठी और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखा। मौसम बदल चुका था। तेज धूप की जगह काले बादलों ने ले ली थी। आंगन की मिट्टी पर पानी की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। मिट्टी पर पानी की बूंदें पड़ने पर सौंधी खुशबू आ रही थी। ये वही महक थी जिसे महसूस करके जानकी बाहर आई थी। जानकी आंगन में गई और सामने की दीवार पर पड़े हुए कपड़े उठाने लगी। कपड़े उठाकर लौटने पर उसे मैदान में कुछ हलचल सी दिखी। वह झांक कर मैदान की ओर देखने लगी। मैदान में सूरज और कोई अन्य आदमी सिनेमा बॉक्स को पानी से बचाने के लिए कहीं ले जा रहे थे। जानकी, ये दूसरा आदमी कहां से आ गया? हाँ, कल रात भी कोई 2 लोग ही थे और फिर से। सूरज की नजर जानकी पर पड़ी तो उसने दूसरे व्यक्ति की ओर कुछ इशारा किया। जैसे ही उसने जानकी की ओर देखा, अगले ही पल उसने अपने गले पर पड़े हुए गमछे को अपने सिर में डाल लिया। इस घटनाक्रम को जानकी ने भांप लिया। उसके दिमाग में कल्पनाओं का युद्ध छिड़ गया। ये दूसरा आदमी कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बारिश तेज हो चली थी। घनसू ने कमरे से आवाज लगाई, माँ, अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। जानकी के कदम ना चाहते हुए भी घनसू की आवाज के चलते कमरे की ओर लौट पड़े, लेकिन जानकी के दिमाग अभी भी बार बार कुछ समय पहले के परिदृश्य को दोहरा रहा था। जानकी ने कपड़े रखे और खटिया पर बैठ गई। घनसू दरवाजे पर खड़ा बारिश देख रहा था। गर्मी की तेज तपन के बाद पानी की बूंदें जमीन पर गिरकर उमस ही छोड़ रही थीं। जानकी खटिया पर बैठी विचलित नजर आ रही थी। गर्मी की बारिश ज्यादा देर न टिक पाई। बारिश कम होने लगी थी और कुछ ही देर में बारिश बंद हो गई। जानकी आंगन से होते हुए आंगन की दहलीज तक पहुंच गई। पीछे पीछे घनसू भी पहुंचकर जानकी के बगल में खड़ा हो गया। घनसू, माँ, क्या हुआ? जानकी मैदान की ओर देख रही थी। घनसू ने माँ को मैदान की ओर देखकर कहा, माँ, पानी में सिनेमा काका कहाँ चले गए होंगे? और उनका सिनेमा? जानकी की नजरों ने मैदान के आसपास का मुआयना किया, लेकिन वहां कोई नहीं था और ना ही सिनेमा का बॉक्स। जानकी ने कुछ सोचा और कमरे की ओर लौट पड़ी। घनसू भी पीछे पीछे लौट आया। घनसू दुखी था कि बारिश के कारण सिनेमा दिखाए बिना ही सिनेमा काका शायद चले गए थे। वह कमरे की तहरी पर उदास मन से बैठ गया। शाम हो चुकी थी। गांव की गलियों में चहल पहल पुनः प्रारंभ हो गई थी। मैदान भी था, उसमें खेलते बच्चे भी, लेकिन सिनेमा और सिनेमा काका दोनों ही वहां से नदारद थे।
घनसू का मन मैदान में बच्चों के साथ नहीं लग रहा था। उसके हाथ में माँ के दिए हुए 25 पैसे थे, जिसे वह अनमोल खजाने की तरह मुट्ठी में जोरों से पकड़ कर रखा हुआ था। लेकिन उसकी आंखें अभी भी सिनेमा काका को ढूंढ रही थीं। तंग आकर वह बच्चों की भीड़ में से अलग होकर लाइट के खंभे के नीचे जाकर बैठ गया, जहां सिनेमा बॉक्स रखे जाने के निशान अब भी मौजूद थे। उसने बाएं हाथ से उस मिट्टी को छुआ और दाएं हाथ की मुट्ठी को खोलकर उस धन को देखा, जिसे देकर वह अपनी सिनेमा देखने की ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। उसने कुछ सोचा और फिर घर की ओर चल दिया। घनसू, माँ ये लो। जानकी, जो रसोई में कुछ सोचते हुए काम कर रही थी, बोली, क्या बेटा? घनसू ने 25 पैसों से भरे हाथ को जानकी की ओर उदास मन से आगे बढ़ा दिया। जानकी, क्यों, सिनेमा नहीं देखना क्या? घनसू, अब इसकी जरूरत नहीं है माँ, सिनेमा काका जा चुके हैं। जानकी घनसू के चेहरे की मायूसी से दुखी हो गई। शायद उसने निर्णय लेने में देर कर दी थी। जानकी, कोई बात नहीं घनसू, ये पैसे अपने सिनेमा के नाम से अलग रख लो। अगली बार जब भी वो आएगा तो तुम देख लेना, हो सकता है कि अगली बार और अच्छी फिल्म लेकर आए। घनसू रूखा सा मुस्कुराया, पैसे को अपनी जेब में डाला और आंगन से होता हुआ बाहरी दीवार में टिककर मैदान में खेल रहे दोस्तों को देखने लगा। जानकी घनसू से पैसे लेकर उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। उसे लगा जैसे वो पैसे उसकी उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। रात के 11 बज चुके थे। गांव की परंपरा के अनुसार पूरे गांव में सन्नाटा था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। अचानक किसी आहट के कारण जानकी की नींद टूट गई। जानकी ने बगल में देखा तो घनसू गहरी नींद में सो रहा था। कुछ क्षण तक जानकी ने आहट लेने की कोशिश की, लेकिन जब कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने पुनः आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद दरवाजे पर आहट को सुनकर जानकी उठकर बैठ गई। जानकी दरवाजे के पास आकर बोली, कौन है? दरवाजे के बाहर से बिल्कुल धीमी आवाज आई, जानकी दरवाजा खोलो, मैं हूं। जानकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जिसने अपने को शॉल से ढक रखा था। केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। जानकी, कौन? आदमी शांत खड़ा जानकी को निहार रहा था। जानकी लैंप की पीली रोशनी में उसकी आंखों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही क्षणों में जानकी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इससे पहले कि उसके मुंह से खुशी के कारण चीख निकल जाए, उस अजनबी ने दरवाजे के अंदर आकर अपना एक हाथ जानकी के मुंह पर रख दिया। जानकी लगातार उसे निहार रही थी। जानकी ने अपने मुंह से उसका हाथ हटाते हुए कहा, आप? क्या ये सपना है? नहीं जानकी, ये सच है। मैं ही हूं, तुम्हारा रमेश। रमेश ने शॉल को अपने चेहरे और सिर से अलग कर दिया। जानकी की आंखों से अश्रुधार बह निकली। हमें अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए थे? रमेश, मुझे माफ करना जानकी, उस समय मेरा यहाँ से चले जाना ही सही था। जानकी ने बिना किसी शिकायत के सहमति में सिर हिलाया। रमेश, तुम सच में बहुत समझदार और धैर्यवान हो जानकी। मैंने ना जाने कितने पुण्य किए होंगे कि तुम मुझे मिली। जानकी की आंखें फिर से डबडबा गईं। वह बोली, लेकिन अब कहीं मत जाइएगा। रमेश ने दोनों हाथों से जानकी को अपने से दूर करते हुए कहा, हाँ जानकी, इसलिए तो मैं तुम्हें लेने आया हूं। जानकी, लेने? लेकिन कहाँ? रमेश, कल रात को इतने ही बजे हम शहर चलेंगे। मैंने सब व्यवस्था कर ली है। जानकी, लेकिन रात को क्यों? क्या आप फिर से भागने की बात कर रहे हैं?